फाइनली एग्ज़ाम्स आर ओवर, सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन्होंने भी इतने दिन हार्ड वर्क किया है अपने एग्ज़ाम के लिए, रात दिन एक कर दिया है। सो अभी थोड़े दिन बुक को साइड पे रखो और अपने आप को टाइम दो, अपने फैमिली के साथ मिलो, अपने दोस्तों के साथ मिलो, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ मिलो या बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड के साथ मिलो, बट अगले एक हफ्ते अपने बुक्स को देखना मत। बट ये ध्यान रखना कि ब्रेक 1-2 महीने का नहीं हो जाना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमने CMA इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 दिया है तो तुमको ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर तुमने ग्रुप 2 दे दिया है और तुमको लग रहा है कि तुम पास हो जाओगे तो तुम आर्टिकलशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है वो देखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और कहाँ कहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, कैसे रिज्यूमे बनाना है, किसके साथ कनेक्ट करना है, कहाँ अप्लाई करना है, सब स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो बने रहिए टिल द एंड। अब बात करते हैं आर्टिकलशिप होती क्या है। मोस्ट प्रोबेबली आप सबको पता ही होगा आर्टिकलशिप होती क्या है, बट जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। आर्टिकलशिप एक 15 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है जिसको हमें CA फॉर्म या CMA फॉर्म, कॉर्पोरेट या फिर PSU के अंडर करना पड़ता है। उसके बाद ही हम लोग एलिजिबल होते हैं टू अपीयर इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकलशिप करे कहाँ से, कॉर्पोरेट से करे या PSU से करे या CA फॉर्म से करे या CMA फॉर्म से करे। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्वालिफाइड होने के बाद आपको क्या करना है। आपको कॉर्पोरेट में जाना है, PSU में जाना है या अपना फॉर्म खोलना है, उसी हिसाब से आप अपना आर्टिकलशिप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से आपको आर्टिकलशिप करना है। तो भैया इन तीनों में क्या डिफरेंस है और हमें क्या चूज़ करना चाहिए। सो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, आपको क्या चूज़ करना चाहिए उस चीज़ के लिए क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप CA फॉर्म या CMA फॉर्म चूज़ करते हो तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, GST रिटर्न, इंटरनल ऑडिट, ये सब आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। बट वहाँ पे स्टाइपेंड थोड़ा कम रहता है और थोड़ा सा प्रेशर रहता है। बट अगर आप PSU चूज़ करते हो तो वहाँ पे स्टाइपेंड ज़्यादा रहता है बट काम आपको थोड़ा कम दिया जाएगा, बट उससे आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। बट अगर आप कॉर्पोरेट चूज़ करते हो तो वहाँ पे स्टाइपेंड ज़्यादा रहेगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे आप काम करते करते पढ़ाई मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप ख़त्म करके उसके बाद ही एग्ज़ाम के लिए अपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अब बात करते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपना एक रिज्यूमे बना लेना है और आज के आज ही अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना लेना है। और वहाँ पे जो भी कंपनी आप टारगेट कर रहे हो या फॉर्म टारगेट कर रहे हो वहाँ के एम्प्लॉय को फॉलो रिक्वेस्ट भेजो और उनको मैसेज करो, बोलो कि वहाँ कोई ओपनिंग है या नहीं। पहले वहाँ के एनवायरनमेंट को समझो कि टॉक्सिक कल्चर है या कैसा है, सबसे पूछो, उसके बाद कनेक्ट करो और उसके बाद रेफरल मांगो। सच बता रहा हूँ, 10 को आप मैसेज करोगे तो 8 रिप्लाई नहीं करेंगे बट 2 या 3 आपको कर देंगे। ये होगी लिंक्डइन की बात। सो उसके बाद आपको खुद का एफर्ट देना होगा, कंपनी के करियर साइट में जाके देखना होगा कि वहाँ पे कोई वैकेंसी है या नहीं। तो अगर है तो आप अप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग उसका JD देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन, वहाँ क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, उस हिसाब से अपना रिज्यूमे भी अपडेट करो और अपने स्किल्स को भी अपडेट करो। सो सिर्फ अप्लाई करना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा विथ न्यू स्किल्स। सो अभी आप CMA इंटर जस्ट क्वालिफाई हुए हो, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो कोई आपको क्यों इंटर्नशिप देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने एक्सेल सीखना होगा, VLOOKUP, HLOOKUP, पिवट टेबल हो गया, पावर पॉइंट सीख सकते हो, ईमेल राइटिंग, कम्युनिकेशन पे थोड़ा तो बहुत ध्यान दो। तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा टू क्रैक योर इंटरव्यूज़। एक मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है अगर आपने जून 26 में अपना एग्ज़ाम दिया है कि रिज़ल्ट तक वेट कर लेता हूँ उसके बाद अप्लाई करूँगा। रिज़ल्ट तक वेट करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, 2 महीना 2.5 महीना आपका वहीं पे निकल जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद भी कंपनी के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, 1 महीना 2 महीना यहाँ तक कि 3 महीना भी लग जाता है टू गेट शॉर्ट लिस्टेड, राइट। सो अभी से अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लैग कर जाओगे दूसरों से। सो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अभी से अपने आप पे काम करना शुरू कर दो और रिज्यूमे अपडेट करके अप्लाई करना शुरू कर दो। हर जगह जहाँ दिख रहा है अप्लाई कर दो, अपना बेस्ट दो, कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा। भैया आपने सब बता दिया बट ये नहीं बताया कि वैकेंसी आया है तो पता कैसे चलेगा। तो वैकेंसी आया है आपको कैसे पता करना है, उसके लिए आपके पास 3-4 तरीके हैं। ICMAI पोर्टल में, जॉब पोर्टल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट अपडेट करते रहते हैं। जहाँ पे भी इंटर्नशिप का या फिर आर्टिकलशिप का ज़रूरत होता है तो कंपनी का जो भी JD है वहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम ICMAI पोर्टल में विज़िट करना है या फिर आपने जो अभी लिंक्डइन बनाया है उसमें नेटवर्किंग करो, उनसे पूछो कि वो उनके कंपनी में कोई वैकेंसी है या नहीं, तो उनसे रेफरल मांगो।
और एक चीज़ आप कर सकते हो कि HR का अगर आपको कहीं से मेल मिल जाता है तो उनको कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो। ईमेल जो है टू दी पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी अननेसेसरी चीज़ें उसमें मत लिखना, जो नेसेसरी है वही सब सही चीज़ें लिख के HR को भेज सकते। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि भैया स्टाइपेंड कितना मिलेगा। सो स्टाइपेंड कितना मिलेगा ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हो। क्या आप CA फॉर्म या CMA फॉर्म से कर रहे हो, या आप PSU से कर रहे हो, या आप कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हो। तो अगर आप फॉर्म से कर रहे हो तो आपको 6 से 10 हज़ार मिलेगा। 10 हज़ार हार्डली देते हैं कोई, आपको 6 से 8 हज़ार ईजीली मिल जाएगा। तो अगर आप PSU से कर रहे हो तो PSU में आपको 20 से 25 हज़ार ईजीली मिल जाता है। PSU जैसे कि हो गया सेल, गेल, उसके बाद हुडको, IOCL, इसमें आपको समवेयर अराउंड 20 से 25 हज़ार ईजी से मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कोई प्राइवेट सेक्टर आपको 10 हज़ार दे रहा है तो कोई आपको 30 हज़ार भी देता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी। सो अब बात आता है कि रेज्यूमे कहाँ से बनाए, कौन सा टूल यूज़ करें। सो सबसे रिलायबल टूल और इफ़ेक्टिव टूल है कैनवा। कैनवा में आपको बहुत सारे फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना एक टेम्पलेट उठा के अपना रेज्यूमे बना सकते हो। और मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल स्क्रीनिंग AI के थ्रू होता है। तो अगर आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं है तो फर्स्ट राउंड में ही आपका स्क्रीनिंग होके आउट हो जाओगे, तो आपको सेकंड प्रोसेस आपको चांस ही नहीं मिलेगा इंटरव्यू में, तो आप अपना स्किल्स भी प्रूव नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए। एक्सेल के लिए आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ VLOOKUP, व्हाट इज़ HLOOKUP एंड हाउ टू यूज़ इट। सो यूट्यूब में सारा कुछ अपलोडेड है। आपको बिल्कुल उतना ज़्यादा कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं कि एडवांस एक्सेल के कोर्स ले लो या ये ले लो। आपको बस बेसिक नॉलेज चाहिए VLOOKUP, HLOOKUP, क्योंकि आप जब इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे तो आप वहाँ जाके सीखोगी ये सब। सो जस्ट टू हैव अ बेसिक नॉलेज एंड हाउ टू यूज़ इट, यू नीड टू नो दैट ओनली। Okay, so don't waste any money on buying or purchasing this type of course. Okay, you don't have to pay a single penny. Just go to YouTube and search what is VLOOKUP, HLOOKUP, जो भी आपको चाहिए वहीं से आप सीख सकते हो। वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, जिससे आप इजीली अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। देखिए कौन से क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर एंड द रोल इन विच यू हैव अप्लाइड। सो जो भी रोल पे आपने अप्लाई किया है उसका आपको थोरो नॉलेज होना पड़ेगा, और आपने जो भी CMA इंटर में आपने पढ़ा है, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, GST जो भी है वो आपको उसका नॉलेज होना पड़ेगा, और GD का आपको नॉलेज होना पड़ेगा। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि इंटरव्यूअर क्या पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं। सो अगर आपको चाहिए कि जनरल क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उसका PDF अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका एक PDF बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने CMA दोस्त को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसका भी थोड़ा भला हो जाए। और अगर आप आज ही अपना LinkedIn प्रोफाइल बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजो। सो वहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।